हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, अब आ चुकी है MBA के फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट की। जी हाँ, फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट में लेकर आ गया हूं और भैया उसमें पहला सब्जेक्ट लाया हूं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जिन भी बच्चों ने MBA फाइनेंस ली है AKTU के स्पेशली, उनके लिए सब्जेक्ट ना केवल यहाँ पर एक सब्जेक्ट है बल्कि एक करियर है। ये करियर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाद में आपको मेरी ये बात समझ में आएगी जब आपका MBA 4 सेम कंप्लीट होने वाला होगा कि आप बनेंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आप बनेंगे फाइनेंशियल प्लानर। उसके लिए ये सब्जेक्ट सीखना बहुत जरूरी है और इसकी अ ब स द, अगर आप नॉन कॉमर्स के हैं तो इसकी अ ब स द से सिखाने की कोशिश अपन करेंगे और बिल्कुल डिटेल के अंदर। MBA 3rd सेम के सारे बच्चों को BBA में ऑनर्स करते तब ये सब्जेक्ट आता है, BCom में तो है ये सब्जेक्ट, MCom में भी है और UGC नेट में भी फाइनेंस वाले बच्चों के लिए जो UGC नेट कॉमर्स से भरते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए जल्दी से अपन ये शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट क्या है जरा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपका इसको फर्स्ट टॉपिक पे तुरंत ले जाऊंगा। फाइनेंस का कंपलसरी सब्जेक्ट है, मींस कि फाइनेंस के अंदर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का जो पार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट कहां कहां होता है सर? जो इन्वेस्टमेंट होता है याद रखिएगा, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा कहां कहां कर सकते हैं ये पहले से देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक शुरू करते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है इस सब्जेक्ट की तो मेरे को लगता है कि थोड़ा डिटेल में समझाना होगा और ये मैं फिर कह रहा हूं ये नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए क्लास है। यदि आपको लग रहा है आप कॉमर्स के धुरंधर हैं, आपने BCom कर रखी है और तब जाके आपने फाइनेंस लिया है, तो ये अब सदा आपको नहीं देखने की जरूरत, आप सेकंड वीडियो के अंदर डायरेक्ट देख लीजिएगा और फिर भी यदि आपको रिफ्रेश करना है तो देख सकते हैं, हमारे लिए तो बढ़िया ही है। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है। कितने हैं? 100 रुपए और मेरे पास कुछ समय है, मान लेते हैं 2 साल है। अब ये 2 साल में इस पैसे को मैं कुछ बढ़ा सकूं, इसी को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अब ये इसको 108 रुपए कर सकूं या 116 कर सकूं या 104 कर सकूं या 98 हो जाए। कितने हो गए? 98 हो गए। ये डिपेंड करेगा मेरी स्किल के ऊपर, ये डिपेंड करेगा हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर कि हमें प्रॉफिट होगा कि -2 का लॉस होगा, 8 रुपए प्रॉफिट होगा, 16 रुपए प्रॉफिट होगा कि 4 रुपए प्रॉफिट होगा। ये सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इज अ काइंड ऑफ डिसीजन विच वी आवर टेक आवर मीनिंग के लिए इसके लिए कैपिटल होना बहुत जरूरी है। अब ये कैपिटल ही मनी है। अब यहाँ पर कैपिटल केवल कैश ही नहीं है, आप बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया, बिल्डिंग को लोन पे दे दिया, मॉर्गेज दे दिया, तो वो भी हमारी एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कहलाएगी। लंबे समय के लिए दिया, अभी वो ऑपरेशनल एक्टिविटी में भी बहुत जोड़ देते हैं, लेकिन आप उसको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मानिए। मींस के इसके अंदर ना केवल कैश आएगा बल्कि आपकी सारी फिक्स्ड एसेट्स आ सकती हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब आ जाएगा कि उससे हमको पैसा बनवाना है, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ानी है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिकली हम केवल कैश के इन्वेस्टमेंट को समझते हैं क्योंकि हम कैश का यूटिलाइजेशन करते हैं। बहुत सी, जैसे कि किसी के पास कार थी भैया, उसने टैक्सी वाले को दे दिया, ले भैया टैक्सी चला और रोज मुझे 500, 1000, 2000 रुपए ला के दे, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये होता है पहले तो इन्वेस्टमेंट। अब टॉपिक पे आता है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की। आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है ABCDE ऑप्शन में, उनमें से बेस्ट कौन सा रहा? उसमें से बेस्ट कैसे रहेगा? क्या उसके रेट ऑफ रिटर्न पे हम बेस्ट करेंगे या हम चेक करेंगे कि उसमें कितने टाइम के अंदर ड्यूरेशन में दिया है? अगर मान लेते हैं ये 8 उसने केवल 1 डे में दिया हो और ये 16 उसने 1 ईयर में दिया हो, तो बताइए कौन सा इन्वेस्टमेंट बढ़िया है?
तो टाइम कंस्टेंट भी रहता है, डेट कंस्टेंट भी रहता है और रिस्क फैक्टर भी रहता है। ये बीटा का फैक्टर भी अपन पूरा थोरोली सारी चीजें मैं बताऊंगा कि बीटा क्या है, कैसे वो वेरिएंस करता है, कैसे सारे शेयर बीटा के ऊपर देखा जाता है, ये सारी चीजें अपन डिटेल के अंदर सीखेंगे। लेकिन अभी तो अपन को ये बात देखनी है कि अपना जो सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, वो बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है? जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इस तरीके से एक चार्ट मेरे मन के अंदर आ जाता है, पाई चार्ट। ये चार्ट क्या कह रहा है कि कुछ तो मैंने स्टॉक में लगा रखा है, कुछ मैंने स्टॉक यानी शेयर्स है ना, अभी अपन शेयर में भी बात करेंगे, शेयर में लगा रखा है, कुछ की मैंने बिल्डिंग खरीद ली कुछ पैसों की, कुछ मैंने एफडी के अंदर रख दिया, कुछ की आरडी करा दी, कुछ के म्यूचुअल फंड खरीद लिए। शेयर अलग है, म्यूचुअल फंड अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी चेक करेंगे। सारी बातें इसके अंदर डिटेल में करेंगे, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, कुछ का मैंने अपने दोस्त को लोन पे दे दिया या कहीं पे मैंने और इन्वेस्ट कर दिया या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। दैट इज आवर पाई चार्ट की 10 10 10 10 20 50 करके बनाया। तो ये मेरा क्या हुआ? पोर्टफोलियो हुआ। आई होप पोर्टफोलियो हुआ। तो ये पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट किसमें कितना रेशो रखना है ताकि मेरे को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके विद द मिनिमम रिस्क। मैक्सिमम रिटर्न विद द मिनिमम रिस्क। अब देखिए क्या, लोन दिया दोस्त को, डूबने के चांसेस हैं, दोस्त तो कभी देते हैं पैसे जो इन्होंने देंगे, ठीक है। तो शेयर में कितना है उसमें भी चांसेस है, म्यूचुअल फंड में थोड़ी कैलकुलेटेड रिस्क है, एफडी में बिल्कुल जीरो रिस्क है, गवर्नमेंट में रखा दी तो। बिल्डिंग जो है आपकी अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आए तो प्रॉफिट देगा ही देगा, लैंड पे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो उसमें रिस्क लो रहती है। तो यही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है कि कौन सी चीज में कितना परसेंट रखा जाए, कौन सी चीज में कितना परसेंट रखा जाए। ठीक है, इसी को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। आई होप ये बात आपको अब क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, इसी को मैनेज करना। ठीक है, पोर्टफोलियो को मैनेज करना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहां तक तो अभी तक मैंने 7 मिनट तक केवल आपको टॉपिक बताया, आपका सब्जेक्ट बताया। आई होप ये जब पहला लेक्चर हुआ होगा तब थ्योरेटिकली जब मैं क्लास लेने जाता हूं तो कम से कम 1 से 2 दिन यानी कि 1.5 से 2 घंटे हम इसके ऊपर ही बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है। लेकिन ऑनलाइन लेक्चर में समय कम, आपके पास कम, मेरे पास तो बहुत कम है ना, तो अपन इसके डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है। इसका फर्स्ट टॉपिक को अपन डिटेल से समझेंगे ताकि ये जितना भी आपकी दिक्कत है वो सारी क्लियर हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं ये नॉन कॉमर्स के लिए स्पेशली क्लास मैंने डिजाइन करी है। ये है इसका फर्स्ट टॉपिक। ये कह रहा है भैया कैपिटल मार्केट। कौन सा टॉपिक आपकी सिलेबस में देखोगे एकेटीओ वालों, एमबीए थर्ड सेम वालों, वैसे कॉमन रहता है ना, कहीं भी देखोगे तो कॉमन टॉपिक मिलेगा, ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट। यानी कि कैपिटल मार्केट क्या है सर, यहाँ कैपिटल क्या है? कैपिटल का मतलब पूंजी से ही है, यहाँ पर कैश ही मान लो। अभी तो इसको 1 सेकंड के लिए थोड़ी समझने के लिए अभी कैश मान लो। वैसे मोर देन कैश होती है, मोर देन कैश होती है, पार्टनरशिप होती है तब गुडविल की भी कैपिटल माना जाता है, तो वह मोर देन कैश होती है, लेकिन अभी कैश मान लो। तो कैपिटल मार्केट क्या है और मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज क्या है, जिसके ऊपर मेजरली एमबीए फाइनेंस वाले बच्चे डील करेंगे, भले वो बीकॉम का हो, एमकॉम का हो, नॉन कॉमर्स का हो, कॉमर्स का हो। यही जीवन मरण है अपना। तो कैपिटल मार्केट के बिना अपने जो पैसा धन वर्षा होगी वो ना हो पाएगी, तो इसको समझ लो अच्छे से। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर बायर एंड सेलर एंगेज विद द ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। अब यहाँ पर कैपिटल मार्केट क्या बोला गया है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट है, कैपिटल मार्केट वो मार्केट है। पहले तो कैपिटल मार्केट में 2 वर्ड मिले हुए हैं। पहला कौन सा मिला है? एक तो है कैपिटल और दूसरा है मार्केट। कैपिटल और मार्केट के अंदर 2 वर्ड मिले हुए हैं, पहला है कैपिटल और दूसरा है मार्केट। कैपिटल का मतलब पूंजी। अब यहां पर केवल कैश से ही नहीं है, वो हर चीज जिसको हम किस में कन्वर्ट कर सकें, कैश में कन्वर्ट कर सकें, कैपिटल कहलाएगी। यहां पर हर चीज, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक्स, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, गोल्ड, सब क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी सी बात याद रखना। देयर इज नो द ऑथेंटिक डेफिनेशन की बुक के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ, आप तो मर्जी से बता रहे हो, लेकिन ये याद रखने के लिए यही है। कैपिटल वो जिसको कैश में बदला जा सके, और मार्केट वो। मार्केट क्या कहते हैं? थोड़ा मार्केटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। मार्केट वो जगह होती है
जहां बायर और सेलर मिलते हैं। क्या करते हैं? मिलते हैं। ना कि इंटरेक्शन, ना कि बाइंग और सेलिंग हो। पर्पस उनका केवल बाइंग और सेलिंग रहता है, बल्कि पर्पस बाइंग और सेलिंग के पर्पस से इंटरेक्शन हो। जरूरी नहीं बाइंग हो और सेलिंग हो। मैं दुकान पे गया खरीदारी करने, उसने मुझे ये शर्ट बताई, बोला भैया 3000 रुपए। मेरे को लगा नहीं यार महंगी लग रही है, मेरे को तो 2800, 2700, 2600, 2500, 2400, 2000 में दूसरी दुकान वाला देगा। तो अपन यहां से चले गए। तो क्या वो मार्केट नहीं है? वो मार्केट है, जहां पर भी बायर और सेलर मिलते हैं, वो मार्केट कहलाता है। और यहां पर कैपिटल मार्केट की बात हो रही है, मतलब कि यहां पर कौन से ट्रांजैक्शन होंगे? कैपिटल यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन होंगे। और ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्या है सर? ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं और ईटीसी लिखा है, जिसमें डिवेंचर आ गया। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जैसे क्लास में जाते हैं तो पहले प्राइमरी यूकेजी, फिर सेकेंडरी यूकेजी, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट जो होते हैं वो होते हैं आईपीओ, यानी कि फ्रेश जो हमारा ऑफर आता है किसी कंपनी का, जो पहली बार मुलाकात हुई थी और पहली बार कंपनी मार्केट में आती है और अपने शेयर इशू करती है, तो जब मार्केट में आता है वो मार्केट प्राइमरी मार्केट है। और जब उस शेयर का एक्सचेंज चलता है तो सेकेंडरी मार्केट है। इतनी बात समझ में आई? थोड़ा थोड़ा किंचिक किंचिक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो अभी और समझ में आ जाएगा। तो सर ये शेयर क्या है, बॉन्ड क्या है, डिवेंचर क्या है, सारी डेफिनेशन निपटा देते हैं। देखो वीडियो भले लंबा हो, लेकिन मैं सारी चीजें एक साथ क्लियर कराने पे विश्वास रखता हूं, ताकि आपको आगे जाके नॉन कॉमर्स के बच्चे जितने भी हैं मेरे, उनको कोई तकलीफ नहीं हो। उनको कहीं लगे कि सर आनंद ने कुछ बताया, आनंद सर बोल दो भैया, मैं तो खुद के नाम के आगे सर लगाना पसंद भी नहीं करता। आनंद ने कुछ बताया तो सही बताया होगा, है ना। हमारे आनंद भैया ने कुछ बताया है तो सही बताया होगा। तो सबसे पहले अपन शेयर पे बात कर लेते हैं। अब ये शेयर क्या होता है? देखिए, जब एक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, जिसमें भी दो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती है। कंपनी भी दो तरीके की होती है, एक होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट। ये पब्लिक है, सब जानती है, वो वाली पब्लिक नहीं है। यहाँ पे पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो शेयर इशू कर सकती है, बस यही लिखा हुआ कंपनी एक्ट 2013 देख लो, 1956 देख लो, सब में यही लिखा हुआ है। पब्लिक कंपनी वो जो पब्लिक कंपनी के नाम से लिस्टेड हो, कोई इसकी ऐसी डेफिनेशन नहीं दे रखी। जैसे जियो प्राइवेट है, लेकिन रिलायंस जो है वो पब्लिक कंपनी। जियो जो है वो प्राइवेट कंपनी है, जियो प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन रिलायंस जो है वो पब्लिक कंपनी, इसलिए वो शेयर इशू कर सकती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो भैया हमारे शेयर हैं, ये दो तरीके के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताने जा रहा हूं। ये है, एक है प्रेफरेंस शेयर और एक है इक्विटी शेयर। कॉमर्स वाले तो सब जानते ही हैं इनकी, बट ये तो क्लास नॉन कॉमर्स की है। प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन, ये पहले तो शेयर होता क्या है? शेयर एक पूंजी में हिस्सा होता है। मान लेते हैं एक बिजनेस है, ये हमारा एक बिजनेस है, मिस्टर पिंटू जी ने खोला है ये बिजनेस। किसने खोला है? मिस्टर पिंटू जी ने कहा कि मैं ये बिजनेस करूंगा, BUSINESS, और हमारे मिस्टर पिंटू जी यहाँ पर एक दुकान लेकर बैठ गए हैं और कहा कि मैं ये बिजनेस करूंगा। और उनको क्या सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है? लैंड, लेबर और कैपिटल, और जिसके अंदर भी सबसे प्रीमियम क्या होती है? कैपिटल। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए ये कहते हैं कि मुझे अब कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो ये कैपिटल कहाँ से ला सकते हैं? कैपिटल यानी कैश कहाँ से ला सकते हैं? बैंक से लोन ले सकते हैं, दोस्तों से उधार ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी और दे रखी है, कहा कि आपका जो प्रॉफिट है ये 100% आपका है, आप ऐसा करो इसमें एक पार्टनर बना लो। तो इन्होंने मिस्टर चिंटू को पार्टनर बनाया 50-50 के रेशो में, 50-50 के रेशो में। तो मिस्टर चिंटू को लाभ हानि में हिस्सा मिलेगा 50% और इनको मिलेगा। यह हो गया एक पार्टनरशिप फर्म। लेकिन जब इनको ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट आई, कैपिटल की रिक्वायरमेंट आई, तो इन्होंने इनकी कंपनी को लिस्टेड कर दिया, एज ए पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन करा दिया
और ये सेबी के पास चले गए, अब हमारी कंपनी अच्छी है, अब हमको शेयर इशू करने हैं, आईपीओ जिसको बोला जाता है, फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू होते हैं तो उसको आईपीओ बोला जाता है, इशू पब्लिक ऑफर बोल दिया, ठीक है। तो ये आईपीओ इशू करना है, जैसे अभी पेटीएम ने करा था, जैसे अभी एलआईसी ने करा था, जैसे अभी धनी एप्लीकेशन का आईपीओ आया था, काफी अच्छी लिस्टिंग नहीं रही पेटीएम की, नहीं एलआईसी की, है ना, लेकिन धनी की काफी अच्छी लिस्टिंग रही। अपन सारी चीजें बेसिक शेयर मार्केट क्या होता है, हेज, पुल, कॉल, सारे ऑप्शन, सारी चीजें आपको डिटेल में सिखाऊंगा। कोई इसके बाद और कोई एनालिसिस करने की आपको जरूरत नहीं होगी, केवल ध्यान से सुनते जाइए। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताएं। मेरा तो काम है आपको समझाना और अपडेट करना। तो ये पब्लिक कंपनी बन गई और इन्होंने कहा कि हम 1000 शेयर इशू करेंगे विद द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी कि एक शेयर कितने का, एक शेयर 10 रुपए का, तो इनको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 10,000 रुपए। बात समझ में आई। तो ये एक शेयर जिसके पास होगा उसके पास कंपनी की कितनी परसेंट की वैल्यू है भैया, 1% की वैल्यू है, ठीक है। कितने शेयर, 10,000 है तो 10 शेयर अगर किसी के पास है तो उसके पास 1% की वैल्यू है। 100 शेयर है तो 10% की वैल्यू है और 500 शेयर हुए तो 50% की उसकी कंपनी में हिस्सेदारी हो गई। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन्होंने जो शेयर इशू करे हैं, जो शेयर इशू करे हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। पहली बात तो पब्लिक कंपनी ही शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट नहीं कर सकती। शेयर इशू पहले तो होता था कि ऑफलाइन किया जाता था भैया, बिलबोर्ड में चिपकाए जाते थे, दुकान कंपनी के बाहर एक ऑफिस होता था, एजेंट होता था जो शेयर पेपर बांट रहा होता था। अब तो सब ये बंद हो गया, पेपर शेयर्स बंद हो गए, अब सारा डिजिटल वॉलेट के अंदर रहता है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, इसलिए उसमें अपन जाते भी नहीं, सीखते भी नहीं, अपने काम का भी नहीं, ठीक है। दो तरीके के शेयर्स होते हैं, पहला होता है प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो शेयर्स होते हैं जो सर्टेन पीरियड के टाइम रिडीम किए जाते हैं, यानी 10 साल के बाद कंपनी को इसको वापस से खरीदना होगा। यानी किसी बंदे ने 500 शेयर ले लिए थे मिस्टर चिंटू पिंटू से 10 रुपए के भाव से, तो उनको 500 यानी 5,000 रुपए वापस देने होंगे एक सर्टेन पीरियड के बाद में। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 7 साल डिसाइड होता है, ठीक है। सेकंड होता है इक्विटी शेयर, दीज आर द ओनर्स, ये होते हैं ओनर्स, इनको बहुत सारे राइट्स होते हैं। अगर कंपनी की अपन कभी टॉपिक आएगा तो प्रेफरेंस और इक्विटी में डिटेल में डिफरेंस देखेंगे। बस अभी इतना याद रखना है कि ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं। और इस पे प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है। तो यहाँ पर वर्ड निकलता है सर डिविडेंड क्या है। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा उस शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा जो वो शेयर्स लिया हुआ होगा, इसी को बोलते हैं। और ये फिक्स्ड देना ही होगा, ये प्रेफरेंस शेयर्स का ऐसा नियम होता है। लेकिन इक्विटी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, डिविडेंड दे ना दे, रिलायंस बहुत कम डिविडेंड देती। तो इक्विटी शेयर लोग बाय क्यों करते हैं सर, वो इसलिए बाय करते हैं कैपिटल गेन के लिए। किसके लिए, कैपिटल गेन के लिए। अभी कैपिटल गेन अभी समझ जाएंगे और यहां से कैपिटल मार्केट भी समझ आ जाएगा। कैपिटल गेन के लिए यानी कि आज जो मेरा शेयर 100 रुपए का है, कल जाके वो 125 रुपए का होगा, तो मेरे को 25 रुपए का लाभ हुआ ना। और ये 1 साल में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है। शेयर मार्केट इज ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी और ट्रिमेंडस फॉल बैक भी है। 100 का 8 रुपए में भी जा सकता है, लोअर सर्किट नहीं लगा तो। ये अपर सर्किट लोअर सर्किट भी समझेंगे कि कहां पे लग रहा है, कहां पे नहीं लग रहा है, कितने पे लग जाता है, कितने पे नहीं लगता, कब 10% पे लगता है, कब 20% पे लगता है, कब 20 के बाद फिर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो फिर 20% गिर सकता है। ये सारी चीजें डिटेल में सीखेंगे। लेकिन कैपिटल गेन के लिए इक्विटी शेयर्स खरीदे जाते हैं और ये ऑनर्स होते हैं। अगर ऑनर होगा तो इनको वोटिंग के राइट होंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में वोट डाल सकते हैं, कंपनी के बारे में फैसला ले सकते हैं। और जिसके पास भी 51% शेयर होते हैं वो कंपनी के ऑनर्स कहला सकते हैं, कहलाते ही हैं, कहला क्या सकते हैं, कहलाते ही हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले पॉइंट आया हमारा शेयर्स, इसकी ट्रेडिंग सीखनी है, इसकी सारी बातें सीखनी है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है बॉन्ड। तो ये बॉन्ड क्या है,
ये बॉन्ड भी एक तरीके का लेटर है कि इस बॉन्ड की वैल्यू 100 रुपीज है। कंपनी ने एक बॉन्ड इशू करा, 1000 रुपीज का बॉन्ड इशू करा, ये इस लेटर की वैल्यू 1000 रुपीज है। जैसे कि नोट की वैल्यू 500, 1000, 10 रुपए होती है, उसी तरीके से बॉन्ड की वैल्यू होती है। कंपनी उतने पैसे आपको देगी अगर वो कंपनी ने आपके नाम पे इशू करे। अब ये ट्रांसफरेबल बॉन्ड भी होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल भी होते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी भी होते हैं, बट इतनी डिटेल में नहीं, केवल अपने बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड एक्सचेंज अपने इस पार्ट में कम है। इसके अलावा जब मैं इसमें जाता हूं तो बॉन्ड के अलावा एक मेजर पॉइंट निकल कर आता है, वो होता है डिबेंचर। डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स में बहुत कम अंतर है। मींस कि डिबेंचर भी एक तरीके के प्रेफरेंस शेयर ही, लेकिन बस ये शेयर ना होके कंपनी एक प्रोमिसरी नोट इशू करती है। क्या नोट एक इशू करती है कि इसके धारक को, इस व्यक्ति को से मैंने कुछ उधार लिया है। क्या लिया है? लोन लिया है। अगर कंपनी को लोन लेना होता है तो कंपनी बैंक के पास जा सकती है, आरबीआई के पास जा सकती है, जो इनके इंस्टीट्यूट है, एमएसएमई के इंस्टीट्यूट है, नाबार्ड है, इनके पास जा सकती है। लेकिन आरबीआई तो नहीं देगा, क्योंकि आरबीआई बैंकों को लोन देता है। तो ये डिबेंचर इशू कर देती है। डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट की मैं भैया 8% से ब्याज पे पैसा तुम्हें दूंगा, मेरे को लोन दो। तो ये क्यों दे देते हैं? क्योंकि इनको कोई मॉर्गेज नहीं रखना होता, मतलब कि कोई गिरवी नहीं रखनी होती, कंप्लायंसेस इजी होते हैं, रूल्स इजी होते हैं। तो ये 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए अब किसी कंपनी ने। तो जिसके 1 लाख रुपए के, अब मान लेते हैं कि 100 रुपए के भाव से उन्होंने डिबेंचर इशू किए, तो कितने हुए? 1000 लोगों ने डिबेंचर लिए होंगे, सबने 100 रुपए दिए होंगे, तो कंपनी के पास कितने आ गए? 1 लाख रुपए आ गए। जब कंपनी के पास 1 लाख रुपए आ गए तो कंपनी इस पे 8% ब्याज देने के लिए बाध्य हो गई। ये होता है एक डिबेंचर। मतलब डिबेंचर भी एक प्रोमिसरी नोट है, बॉन्ड भी एक प्रोमिसरी नोट है। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि ये बॉन्ड पे ही इसकी वैल्यू वगैरह सब लिखी हुई होती है, मेजरली ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं, और इसमें ऑनरशिप की जगह जिसकी लाठी उसकी बेस, यानी जिसके पास बॉन्ड है उसका माना जाता है। लेकिन डिबेंचर पे उसका नाम, पता, एड्रेस लिखा होता है, राम जी को दिया है, श्याम जी को दिया है, रोहन को दिया है, मोहन को दिया है, यहाँ से लोन लिया हुआ होता है। ठीक है। बॉन्ड लॉन्ग टर्म के लिए भी होते हैं, डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। बॉन्ड यूजुअली नॉन रिडीमेबल होते हैं, लोग लंबे समय तक बॉन्ड रख के रखते हैं। ठीक है। और ये डिबेंचर एक फिक्स पीरियड है, 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर हमेशा उसके नाम से जाने जाते हैं। 8%, 15% डिबेंचर, 16% डिबेंचर, इस नाम से जाने जाते हैं। क्लियर हो गया? डिबेंचर का एक्सचेंज होता है, शेयर्स का एक्सचेंज होता है। अब ये जो शेयर है ना, इसी को ही स्टॉक बोला जाता है। हम तो स्टॉक बोलते थे जो सामान होता था गाड़ी, उसके अंदर कपड़ों की दुकान है तो कपड़ों का स्टॉक आया, गाड़ियों की दुकान है गाड़ियों का स्टॉक आया। लेकिन जब मार्केटिंग में हम अंदर आते हैं तो शेयर को स्टॉक बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बेसिकली स्टॉक कौन सा है? इक्विटी शेयर्स ही है। ठीक है। तो इसको इक्विटी स्टॉक भी बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कभी भी, शेयर है वही, स्टॉक है वही, इक्विटी है, क्योंकि इक्विटी ही ट्रांसफरेबल होता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, इक्विटी शेयर्स ही ट्रांसफरेबल होते हैं। इसीलिए प्रेफरेंस में खरीदता हूं ना, कि मैं इसको 100 का 125 रुपया मिलेगा भैया, वरना क्यों खरीदूंगा मैं? ये 100 का 125 मिलेगा, तभी कैपिटल गेन होगा, तभी मुझे प्रॉफिट होगा। दैट्स व्हाई द इक्विटी शेयर। अब फिर से आ जाते हैं अपन इतने टॉपिक पे। ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू होते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में होते हैं। जब उनका एक्सचेंज किया जाता है, यानी बाइंग और सेलिंग की जाती है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। बोथ आजकल तो जैसे सेंसेक्स निफ्टी जो है हमारा, बीएससी है, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी है, 7 इंडेक्स अभी हमारे चल रहे हैं, कलकत्ता इंडेक्स भी चल रहा है, 7 इंडेक्स अभी हमारे चल रहे हैं। मतलब 7 इंडेक्स, 7 स्टॉक मार्केट अभी में हमारे चल रहे हैं, बाकी नहीं चल रहे हैं, बाकी सारे बंद हो चुके हैं। 7 स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर अभी वर्किंग में है। एक बार और इसको वेरीफाई कर लेना और मेरे को कमेंट करके बता देना आई एम राइट और रॉन्ग, क्योंकि 2022 में मैंने एक फिगर जॉट डाउन किया था, 7 थे। अभी भी मेरे नोट्स में तो यही है, लेकिन अब कोई बढ़ गया हो, मैं आज देखा भी नहीं पाया। ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट जिसके अंदर शेयर इशू किए जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट जहां पर वो एक्सचेंज किए जाते हैं। अब वो दोनों मार्केट एक भी हो सकते हैं, लेकिन लिखने में हमेशा क्या किया जाएगा? प्राइमरी मार्केट। जब हम बुकिश लिखते हैं, प्राइमरी मार्केट डील्स विद द न्यू इश्यूज और सिक्योरिटीज, वेयर सेकेंडरी मार्केट डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रीवियस इशू। जिनको पहले से इशू किया गया हो वो एग्जिस्टिंग, यानी पहली बार मकान बनाओ तो प्राइमरी मार्केट में बिकेगा, और दूसरी बार बिक रहा हो, रीसेल हो रहा हो तो सेकेंडरी मार्केट। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से आईपीओ होता है, वो प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है, और शेयर एक्सचेंज जो है वो सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा है। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा?
ठीक है, 24 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन चलना जरूरी है अभी मेरे को। कैपिटल मार्केट, अभी तो अपन ने ओवरव्यू देख लिया, अब अपने अगले वीडियो के अंदर देखते हैं चलो टाइप्स और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है, ये सेकंड वीडियो के अंदर बताते हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कोई भी डाउट हो, बिल्कुल बेसिक लेवल ग्रास रूट से अपन ने शुरू किया है और मेरी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये कोर्स कंप्लीट करूं, जल्द से जल्द MBA थर्ड सेम के सारी क्लासेस कंप्लीट करूं और आपके साथ इसी तरह जुड़ा रहूं ताकि आपके सारे पेपर अच्छे जाएं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।